खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। Audio Jungle. जय हिंद, मैं हूं नवेद खान। आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। 20 जून 2020 की खास खबरों के साथ मेरठ मित्र बुलेटिन। पहली खबर मेरठ में कैंटोनमेंट बोर्ड से है, जहां कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए फाइल और कागज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक रोबोट बनाया है, जो फाइल को पहले सैनिटाइज करेगा, उसके बाद संबंधित आदमी तक वो कागज या फाइल पहुंचेगी। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक फाइल जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक रोबोट बनाया है, जो इस काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। कैंट बोर्ड के कार्यालय में भी कोरोना का खौफ देखा जा रहा है। यहाँ काम के समय इस बीमारी के बचाव के लिए कैंट बोर्ड CEO प्रसाद चौहान के निर्देश पर AE पीयूष गौतम और उनकी टीम ने एक ऐसा रोबोट बनाया है, जो कार्यालय में किसी भी जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कागज या फाइल हो, उनको ले जाने का काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि जितने समय में ये रोबोट फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उतने ही समय में उसमें रखी फाइल सैनिटाइज भी हो जाती है और इससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बेहद कम हो जाता है। चारों तरफ इस रोबोट की चर्चा हो रही है, किस तरह मेरठ के कैंटोनमेंट बोर्ड में ये रोबोट बनाया है। हमारे एक्चुअली कार्यालय में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए काफ़ी उपाय किए गए हैं, जिसमें संक्रमण से खतरे से बचाव के लिए जितने उपयोग किए जा सकते हैं, हम लोगों ने उसके मद्देनज़र कुछ बनाए हैं। हमारे CEO साहब ने जैसे अनलॉक खुला, उसके बाद फाइलों का और पेपर्स का, बाहर के लोग पेपर्स आके देते थे, उसके लिए उससे संक्रमण का खतरा था कार्यालय में भी फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाती थी। तो उन्होंने ये कहा था कि इसके उपाय के लिए या इससे बचाव के लिए कुछ ऐसी डिवाइस तैयार की जाए जिससे कि पेपर्स जो हैं वो सैनिटाइज होकर एक टेबल से दूसरी टेबल पर जा सकें। उसी के मद्देनज़र, उसी बैकग्राउंड पे हमने ये रोबोट तैयार किया, जो फाइल को ऑटोमेटिकली बिना टच ऑपरेशन से चले, वो ऑटोनोमस हो अपने आप में, और बिना किसी के हाथ लगाए वो फाइल को सैनिटाइज करके एक टेबल से दूसरी टेबल पर ले जा सके। एक्चुअली अनलॉक 1.0 जब से डिक्लेयर किया, तब से हमारे ऑफिस में बाहर के लोग ज़्यादा आने लगे किसी ना किसी काम के हेतु, और ये पब्लिक ऑफिस होने के नाते उनकी डाक भी हमारे पास आने लगी। तो हमने सोचा कि ये जो डाक है उसको भी हम सैनिटाइज करें, और इसके लिए हमने एक UV बॉक्स हमारे डिस्पैच सेक्शन में शुरू किया है। तो वहाँ डाक जो बाहर से आती है उसको हम सैनिटाइज करके अंदर लेते हैं। और हमें लगा कि एक कोई ऐसा मशीन, जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मशीन हम तैयार करें जो इन हाउस बिल्ड हो और वो ऑफिस में इस तरीके से फाइल का मूवमेंट चले, इसलिए हमने इसको ऑफिस में ही बना। बात करें दूसरी खबर की, तो मेरठ में कोरोना से बचाव का प्रयास के लिए सभी लोग जुटे हैं। प्रशासन, पुलिस, सभी लोग और जनता भी खूब आगे आ रही है कि किसी तरह कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके, जिसके चलते मरीजों को, अब जब लगातार संख्या बढ़ रही है मरीजों की, तो ऐसे में बेड की भी जरूरत, जो संख्या वो बढ़ती नजर आ रही है, जिसके चलते मरीजों को बेड की भी अधिक मात्रा में जरूरत है। मेरठ में गत्ते से एक कोविड पेशेंट के लिए बेड बनाया है। जी हाँ, बड़ी खबर है, गत्ते से एक बेड बनाया है जिसपे कोविड का जो बीमार है वो उस पर रह सकता है। गत्ते का बेड तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। ये बेड लकड़ी का, लोहे की रॉड से नहीं बना है, बल्कि गत्ते से बना है। कोविड पेशेंट्स के लिए बेड है ये। मेरठ मित्र ने विशेष बातचीत की है जिन्होंने ये गत्ते का बेड बनाया है, देखिए। किस लिए बनाया? ये हमने बेड है कोविड-19 के लिए बनाया गया है। तो इस समय जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमने पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया गया है। जो हमारा जो माल MNC कंपनियों के लिए पेपर जाता है, वो कंटेनर वगैरह बनाते हैं, बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं बड़ी कंपनियों के लिए। उनसे हमने कहा है, रिक्वेस्ट की थी कि तुम एक ऐसा सस्ता बेड बनाओ जिससे कि कोविड-19 के मरीजों को जो है सस्ती चीज़ मुहैया हो जाए। तो सर किस मटेरियल से बना हुआ बेड है, तो क्या इसकी बनाने में जो कीमत है वो किस तरीके से? हाँ, ये जो है ये हमारे फैक्ट्री के अंदर पेपर बनता है, क्राफ्ट पेपर बनता है, उसी के पूरा 100% उसी के द्वारा बनाया गया पेपर का बेड है ये। और इसकी कीमत हमारे घर पर बनाने की कीमत जो है 700 रुपये एक बेड में आई है। बाहर कितने का परचेज किया जा रहा है?
अभी परचेज की हमने सेल की कीमत नहीं निकाली है इसकी, और हमारी इच्छा ऐसी कर रही है, अगर बल्क में सरकार या कोई भी हॉस्पिटल चाहेगा तो हम रेट टू रेट पर देना चाहेंगे। हमारा मन नहीं कर रहा कि कोविड-19 के समय, ऐसे महामारी के समय हम पैसा कमाने की सोचें। तीसरी खबर एक हत्या को लेकर है। आपको बता दें बीती 17 जून को मेडिकल थाना क्षेत्र जागृति विहार में युवक की हत्या हो गई थी, जो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह डंडा मारकर युवक की हत्या कर दी गई। आपको बता दें बीती 17 जून को जागृति विहार निवासी लक्की को दो लोगों ने बुलाकर मारपीट की, और मारपीट के दौरान डंडा इतना तेज लगा कि उसकी वही मौत हो गई। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। 19 जून की शाम को लक्की ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस को घटनाक्रम के ठीक सामने से सीसीटीवी फुटेज मिला है। जैसा ये आप देख रहे हैं फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है। लक्की के पिता सेक्टर 7 जागृति विहार के निवासी अनिल कुमार ने दीपू उर्फ पंकज उर्फ मणि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। म्यूटेशन सहित अन्य मामलों में पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान के बीच टकराव। कैंटोनमेंट बोर्ड से ही दूसरी भी खबर आपको बता रहे हैं। बीना वाधवा ने कहा कि जनता को उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। अवैध टावरों और नालियों की सफाई के लिए रखा प्रस्ताव। मेरठ कैंट बोर्ड की बैठक में शनिवार को म्यूटेशन समेत अन्य मामलों को लेकर पूर्व उपाध्यक्ष बीना वाधवा और वर्तमान उपाध्यक्ष विपिन सोडी के बीच जमकर बहस हुई। सीएससी में रखे गए विरासत के मामलों में आपत्तियों पर पूर्व उपाध्यक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई तो चर्चा बहस में बदल गई और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। सभासदों की आपत्तियों में एफिडेविट के आधार पर म्यूटेशन करने वालों के साथ ही अन्य कानूनी बिंदु को रखा गया, जिसे उपाध्यक्ष ने डीजीडी ने एक आदेश काउंटर किया। कैंट बोर्ड ने विरासत के मामलों में केवल एफिडेविट के आधार वाले मामलों को रोककर अन्य मामलों को पास कर दिया। साथ ही कैंट बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के मामलों के लिए मध्य कमान से स्पष्ट दिशा निर्देश लेने चाहिए। उसी आधार पर नई गाइडलाइन तैयार की जाएगी। नई गाइडलाइन में स्पष्ट होगा कि वसीयत, सेल, डीड और एफिडेविट में कौन कौन से कागजात जरूरी हैं। बैठक में म्यूटेशन के मामले पर उपाध्यक्ष विपिन सोडी ने आपत्तियों पर चर्चा के दौरान बहस बढ़ गई। उसी दौरान कैंट बोर्ड की पूर्व उपाध्यक्ष बीना वाधवा नाराज हो गई। बीना वाधवा का कहना है कि नामांकन के मामलों पर रोक लगाना जनता के अधिकारों का हनन है। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद भी यदि लोगों को कैंट बोर्ड से मदद नहीं मिलेगी तो वह कोर्ट का सहारा लेंगे। हालांकि अंत में कुछ मामलों को छोड़कर बाकी को कैंट बोर्ड ने पास भी। मैं बीना वाधवा, पूर्व अध्यक्ष, मेंबर वार्ड 3। जो इनहेरिटेंस के केसेस हैं, आज सीएससी की मीटिंग हुई थी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन के केसेस लगाए जाते हैं, म्यूटेशंस के केसेस लगाए जाते हैं। तो मेरी ये विनती थी, मैं बार बार ये कहती हूँ कि जो इनहेरिटेंस के केस हैं, जैसे दादा से पोते को, पिता से पुत्र को, पति से पत्नी को, वो केसेस तो कम से कम कीजिए। उसमें क्या आपत्ति की जाए, वो क्यों आपत्ति की जाती है इसमें, तो ये तुरंत होने चाहिए। ये जनता का अधिकार है, हमें इसको, इन केसेस को, इनहेरिटेंस के केसेस को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। तो मैं बार बार यही बात कहती हूँ, यही बात रखती हूँ सीएससी में, बोर्ड मीटिंग में, कि इनहेरिटेंस के केसेस ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ये म्यूटेट किए जाएं।